बम 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 झम 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 डिमक डिम डिम डिमक डिम डिम डिमक डिम डिम नबरु बाजे नृत कर कर शिव शंभु मृतक वीणा टपद बाजे। उन्होंने स्टार्ट तो कर दी साधना। जी। ये कैसे पता लगे कि मैं उस काबिल हूँ कि मुझे अब माँ काली की साधना करनी? अरे भाई, देवी काली फल की भूखी नहीं है। वो कपाल और मुंड गले में डाल के रखती हैं, खून पीती हैं। वो अगर किसी स्त्री को जो पूर्ण रूप से आके आपके आगे नग्न खड़ी हो जाए, उसको अगर आप माँ की दृष्टि से नहीं देख सकते, मत करिए काली पूजा। तो नवरात्रि में कौन सी साधनाएं कोई नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है? जब तक किसी इंसान में ये सामर्थ्य ना हो कि वो पूर्ण रूप से अपने आप को एकदम नंगा करके शीशे में ना देख पाए घंटे तक, तब तक देवी काली की पूजा ना करें। किसी ने एनर्जी को नेगेटिव मानता नहीं। कोई प्रेत, पिशाच, वेताल, भूत, प्रेत, ये सब भोले की बारात में नाचते। यही चीज गुरु के मार्गदर्शन में करें, फिर भी जो ये डाकनी शाकनी है फिर भी परेशान है। भूत, वेताल, प्रेत, पिशाच, हर कोई इनसे कंफर्टेबल नहीं रहता। लोग परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं यार ये दिख रहा है, मैं घबरा गया। वो बनी चंद्रघंटा। तब भगवान शिव ने अपने सरकार तो चंद्र उनके भी सर पे सजा दिया, जैसे हर शिवगण के साथ होता है। अब जब देवी काली इतनी उग्र हो गई, इतनी क्रोधित हो गई कि जैसे ही आप सोचिए वो असुर रक्त बीज, इतने सारे रक्त बीजों को उन्होंने मारा और उनका सबका रक्त पान कर लिया। देवताओं की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो देवी काली के पास जाकर के खड़े हो जाएं और उनके आगे वंदना कर पाए। देवी काली एक ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा हर किसी को नहीं फलती। जय माता दी दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज का हमारा ये खास एपिसोड है माँ काली के लिए। आज हम बात करेंगे माँ काली के स्वरूपों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माँ काली नवदुर्गा भी हैं और महाविद्या भी हैं, तो आज इसी चीज पे हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं असुरा एस्ट्रो से अनिरुद्ध ललित शर्मा जी। नमस्कार। हर हर असुरेश्वर शिव शंभो। अच्छा, आपका जो ये नाम है असुरा एस्ट्रो, जी ये आपने ऐसा क्यों रखा? क्या इसके पीछे समथिंग रिलेटेड टू असुरास? जी। काफ़ी सवाल आते हैं इससे संबंधित, तो इसका सबसे पहले मैं उत्तर एक श्लोक से देना चाहूँगा। ओम असुर सुर मुनीन्द्र यच्चत सिंधु मूले कृथिता गुण महिम्नो निर्गुणेश्वरस्य। जो शिव हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, चराचर जगत के, सभी लोगों के, ब्रह्मांड के, उन्होंने ही असुरों की रचना करी थी। असुर भी उन्हीं के बच्चे हैं जैसे देवता होते हैं। हम मनुष्य हैं। आजकल हर मानव व्याकुल है देवता बनने के लिए, परंतु डार्क साइड, असुर साइड और देव साइड हम दोनों के अंदर है। वो द्वेष का भाव, क्रोध, घृणा, लालसा, और चाहे वो एक प्रकार से भोग विलास से संबंधित भी एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा होती है इंसानों के अंदर है। समस्या तब आती है जब इंसान इसे नकार देता है या दबा करके रखता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अस। उसको सही जगह निर्धारित किया जाए, चैनलाइज किया जाए और फिर उस पर आगे बढ़ा जाए तो हमारे काम आएगी। वरना जितना दबाएंगे विस्फोट करके आगे फटेगी। और उसका पहला स्टेप होता है कि हम उसको पहचानें, उसको रियलाइज करें कि ये भी हमारा ही पार्ट है। शिव के समक्ष जब जाओ, शक्ति के समक्ष जब जाओ, तो आप इतना साहस रखो कि आप बोल पाओ अहम पापी महानद पावनाश्च भवान महम इति विज्ञाय गौरीश यदिच से तथा करो। कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूँ, मेरे अंदर द्वेष है, क्रोध है, घृणा है, लालसा है, जेलसी है, लस्ट है, एंगर है, लेकिन मैं जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। आपने मुझे बनाया है। ये सारे भाव एक मानवीय जीवन के लिए, खास तौर पे कलयुग में इंसान के लिए अति आवश्यक हैं। करियर वाइज आगे बढ़ने के लिए, वो ड्राइव या मोटिवेशन देने के लिए। लेकिन पहला स्टेप है उसको रियलाइज और एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये भी मेरा एक अंतर्गत एक हिस्सा है। जहाँ तक असुरों की चर्चा आती है, जब भी कोई पूजा पाठ करता है, जो कर्मकांडी पुजारी हैं, पुरोहित हैं या साधक हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे कि आचमन के बाद जब आसन बांधा जाता है
वो असुरों, राक्षसों, दैत्यों और दानवों के डर से नहीं बांधा जाता, देवताओं के डर से बांधा जाता है कि देवता जाओ चुरा रहे हैं। तो असुर कहाँ चुरा रहे हैं आपका जाप? असुर तो समुद्र में, वन में, यहाँ पे निवास करते हैं। और इसी कारण से अगर हम देखें तो हेंस द नेम असुरा एस्ट्रो, एम्ब्रेसिंग द डार्क साइड एंड चैनलाइजिंग इट, ये है हमारा सिद्धांत। चलिए माँ काली पे बात करते हैं। जी आमतौर पर सवाल यही उठता है कि जो ये नवरात्रे होते हैं, जो हमारे चैत्र नवरात्रे आते हैं और आषाढ़ में जो नवरात्रे आते हैं, ये सात्विक होते हैं। सात्विक इन द सेंस कि यहाँ नॉर्मल तरीके से पूजा की जाती है, और वहीं दूसरे जो होते हैं वो गुप्त नवरात्रे होते हैं, जिसमें साधनाएं होती हैं, कुछ सात्विक होते हैं, तामसिक होते हैं। लेकिन अगर हम माँ काली की बात करें तो दोनों में ही वो उनकी प्रेजेंस होती है। जी, देखिए देवी महात्म्य काली त्रिपुरा रहस्यम में भी जो आगम शास्त्र आ जाते हैं वेदों के, जो कि मुख्य रूप से स्मृतियां थी, श्रुतियां उतनी नहीं थी, परंपराएं है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसके बारे में सीखते आए हैं। लिखित रूप से ये स्पष्ट कहीं नहीं किया गया। माँ काली नव दुर्गा में भी है, महाविद्याओं में भी। अंतर इतना है कि जब हम सात्विक रूप से नॉर्मल नवरात्रि में, जो दशहरा से पहले आती है, रामनवमी से पहले आती है, इसमें जो देवी का आवाहन किया जाता है वो वैष्णवी स्वरूप जो है दुर्गा का, उनके थ्रू, उनके माध्यम से किया जाता है। सप्त मातृकाएं हैं। मेन कैटेगराइजेशन देवियों की या शक्ति की 7 रूपों में करी गई है। ब्रह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, प्रत्यंगिरा, सिंहिनी, ये होते हैं, और चामुंडा भी। तो जो नव दुर्गा है माता काली, वो है तो महादेवी, महादेव की जो उनकी अर्धांगिनी है, उनका एक स्वरूप, एक फेज आता है जब वो काली का रूप धारण करती हैं। जब हम बात करते हैं वैष्णवी की, तो उनको थोड़ा सौम्य करने के लिए, क्योंकि ये सात्विक नवरात्रि है, तो थ्रू एक तरीके से जो ब्रिज है बिटवीन काली एंड अस ड्यूरिंग द सात्विक नवरात्रि, वो ब्रिज बनती है माँ दुर्गा वैष्णवी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जी। सप्त मात्रिका क्या है? सप्त मातृकाएं जो एक फीमेल पावर है, शक्ति है, उनको 7 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। 7 कैटेगरीज मुख्य हैं, आगे इनकी और शाखाएं डिवाइड होती रहती हैं। तो ये होती हैं सप्त मातृकाएं। ब्रह्मणी, जिनमें की अधिकतर देवी सरस्वती के रूप आते हैं। देवी मतंगी इनका एक स्वरूप मानी गई हैं, जो कि 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या है। कौमारी, जो कि भगवान कार्तिकेय के साथ चलती थी। उन्होंने ताड़कासुर का जब वध हुआ था, वो भी कई शास्त्रों में सिंह पे सवार बताई है, कईयों पे मयूर पे सवार बताई हैं। तो वो युद्ध लड़ती हैं भगवान कार्तिकेय के साथ। ये हो गया आपकी कौमारी। वैष्णवी, माँ लक्ष्मी, जिनमें की अष्टलक्ष्मी आती हैं, गज लक्ष्मी, चर लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कमलांतिका, आखिरी महाविद्या भी वो बन जाती। फिर आती हैं महादेवी, जिनमें की माता पार्वती, और नव दुर्गाओं का स्वरूप, उनको नव दुर्गा कहा गया क्योंकि उनके कनेक्शन पॉइंट और इंसानों के कनेक्शन पॉइंट के बीच में दुर्गा एक सॉफ्ट ब्रिज बनेंगी, ताकि एकदम से यूं ना लगे कि एक हाई वोल्टेज तार को आपने डायरेक्टली छू दिया और आपको झटका लग गया। तो एक थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए नव दुर्गा के थ्रू उनको पूजा जाता है। जो कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बहुत सरल है वो, सात्विक तरीके से होता है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। उसके कायदे कानून इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, अनटिल एंड अनलेस अखंड ज्योत कुंभ जो कुंभ की स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तब थोड़े रूल्स बढ़ जाते हैं। फिर आ जाते हैं वाराही, जो वाराह अवतार हुए थे। अंधकासुर का जब वध हुआ था, तो उसके जब रक्त की बीज नीचे गिर रहे थे, तब वाराही देवी आई थी और उसको
उसका पान कर लिया था। जो सिफली अमल होते हैं, इस्लामिक क्रियाएं होती हैं तंत्र की, उसकी काट के लिए जिनको आवाहन किया जाता है वो वराही देवी को ही किया जाता है, जो कि एक शक्ति स्वरूप है वराह अवतार का। फिर आ जाती हैं देवी प्रत्यंगिरा, जिनकी पूजा अर्चना एक प्रकार से यूं मान लीजिए ऐसा है जैसे आप आग पे चल रहे हैं। लंकापति दशानन रावण जब युद्ध पे जाया करते थे तो देवी प्रत्यंगिरा का आवाहन करके ही जाते थे, जिन्हें कि निकुंभला भी कहा जाता है। उनको नर बलि भी चढ़ती है। उनकी कुल देवी थी जो। जी, देवी प्रत्यंगिरा वो आई थी शर्भ अवतार को शांत करने, जो कि नरसिंह अवतार का वध करने आए थे, भगवान शिव का अवतार थे। तब देवी प्रत्यंगिरा प्रकट हुई थी कि अब दोनों अपना युद्ध शांत कर दे, क्योंकि स्वयं देवी पराशक्ति आदिशक्ति आई हैं दोनों ये को शांत करा। जी। तो ये तो हो गई प्रत्यंगिरा। फिर आ जाती हैं चामुंडा। जब रण क्षेत्र में देवी दुर्गा ने बहुत ज्यादा एक उग्र स्वरूप धारण कर लिया था, चंड और मुंड का नाश करने के लिए दोनों के रक्त का पान करने लगी थी, वो बनी चामुंडा देवी। तो मुख्य रूप से अगर बात करें, ये हो गई हमारी सप्त मातृकाएं। और फिर एक और है इंद्राणी, जो कि एरावत पर ही सवार होती हैं। देवराजेंद्र की का ही एक शक्ति स्वरूप है, और वृत्रासुर था, उसका वध करने के लिए ये प्रकट हुई थी। ये हो गई ब्रॉड कैटेगराइजेशंस ऑफ द फीमेल पावर या शक्ति इन सत्य सनातन धर्म। अब जब हम बात करते हैं नवदुर्गा की, नवदुर्गा महादेवी में आती हैं, बट इन्वोक्ड थ्रू बेसिकली जो वायर या कनेक्शन है महादेवी और उनके 9 स्वरूपों का, वो बीच में दुर्गा बन जाती हैं। दुर्गा इज लाइक द ब्रिज बिटवीन ह्यूमंस एंड महादेवी के 9 स्वरूप, ताकि वो थोड़े शांत स्वरूप में अपने दर्शन या अपना प्राकट्य दें। नवदुर्गा में जैसे आपने पूछा, पहले जैसे शैलपुत्री, फिर आ गई ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो ये भी देवी के स्वरूप हैं और उनके लाइफ के स्टेजेस। इन्हीं देवियों को क्यों इंक्लूड किया गया? जी, जब देवी पार्वती का जन्म हुआ था दोबारा से हिमराज के यहाँ पे, आफ्टर सती एंड एवरीथिंग, तो पहला उनका जो रूप है वो माता पार्वती का शैलपुत्री है, शिला की पुत्री, हिमराज की पुत्री हैं। आज की डेट में जो हिमाचल प्रदेश है, जो पार्वती वैली आप देखते हैं, वो इसी नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं के आसपास, इसी जगह के आसपास ही हिमराज का किंगडम होता था, पार्वती वैली में, हेंस द नेम पार्वती वैली। तो देवी पार्वती का जब जन्म हुआ था तो वो एकदम सौम्य श्वेत वर्ण वाली, नंदी पे सवार, एकदम सात्विक, एकदम उनका बाल स्वरूप, वो हुई माता शैलपुत्री। और अगर ग्रहों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे जिस ग्रह का कनेक्शन देखा जाता है माँ शैलपुत्री से, वो है चंद्र, जो कि ये मानसिक सुख, शांति, और एक तरीके से जैसे एकदम सौम्य, सॉफ्टेस्ट, प्योरेस्ट, सबसे ज्यादा क्लीन, वो स्वरूप है देवी का शैलपुत्री। ब्रह्मचारिणी, थोड़ा अनुशासन, ब्रह्मचर्य का पालन। अब उनको रियलाइज होता है कि हाँ, शिव भी हैं, उनको शिव को पाना चाहती हैं, जिसके लिए साधना, तपस्या, कठोर तपस्या, योग, शारीरिक बल, नियम, कायदे, कानून आवश्यक हैं। तो वो हो जाता है मंगल का प्रतीक। साहस। फिर ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा तब वो बनती है जब उनका विवाह हो जाता है भगवान शिव से, शी इज मैरिड नाउ।
अब उनका विवाह हो गया, ब्रह्मचर्य उन्होंने शिव को पा लिया कठोर तपस्या से। तो जो भगवान शिव के सर पे अर्धचंद्र सजता है, जैसे बोला गया, श्री जटा गढ़भारम गरलहारम कैलासद्रविहारम पारम भव भैदेरहम वंदे चंद्र कलोज बालम कंठव्यमालम जगस्त्रपालम कृतालस्य कमालम कालस्य कोमलम वंदे। भगवान शिव के सर पे अर्धचंद्र सजता है। तो उनकी जब अर्धांगिनी पार्वती माता बनी, कठोर तपस्या से इतने परीक्षाओं को झेलने के बाद अपने आप को सही प्रूव किया कि हाँ, वो लायक हैं कि शिव की ऊर्जा को, शिव के साथ कैलाश पर निवास कर पाए, तब वो बनी चंद्रघंटा। तब भगवान शिव ने अपने सर का अर्धचंद्र उनके भी सर पे सजा दिया, जैसे हर शिवगण के साथ होता है। शिवलोक में प्रवेश करते ही सर पे अर्धचंद्र सभी के सज जाता है। यह आशीर्वाद है शिवलोक का। फिर आ जाते हैं कुष्मंडा। अब उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है, अब अंदर गर्भ में बच्चा है। फर्टिलिटी, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, उसका प्रतीक है। तो यहाँ पे शुक्र का काम आ जाता है। अब उनके गर्भ में कार्तिकेय पल रहे हैं, पहली संतान भगवान शिव की पल रही है। तो बहुत ही एक अच्छा सौम्य स्वरूप भी है साथ में, क्योंकि वो माता है, ऊपर से उन्होंने उनके गर्भवती हैं वो। एक नॉर्मल स्त्री गर्भ, जब उनके गर्भ में बच्चा होता है तो कैसे उनके मूड चेंज होते हैं, तो वो तो देवी हैं। तो इस वजह से उस टाइम पे देवी का पूजन बहुत ध्यान से किया जाता है, बहुत देख रेख से, बड़े प्यार से। फिर आ जाते हैं स्कंद माता। अब कार्तिकेय भगवान का जन्म हो चुका है और अब जो ग्रह संबंधित है वो बन गया बुध। कार्तिकेय भगवान मंगल, कार्तिकेय मंगल जो ग्रह है उनसे कनेक्टेड है। तो उनको शांत करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उस स्कंद को गोद में बिठाती हैं, तो वो बुध का प्रतीक है। पेशेंस, बच्चे को खिलाना, कविताएं सुनाना, लोरी सुनाना, ये हो जाती हैं हमारी स्कंद माता। कात्यायनी, अब आ जाते हैं बृहस्पति। कात्यायनी माता अब दानवों के खिलाफ लड़ रही हैं, अधर्म के खिलाफ लड़ रही हैं कि ये सही है, ये गलत है। धर्म अधर्म के बीच में भेद करना, ये बृहस्पति का काम है। तो यहाँ पे देवी थोड़ा शस्त्र धारण करती हैं, और सीधा यहाँ पे देवी जैसे शस्त्र उठाती हैं नेगेटिव चीज़ों से लड़ने के लिए, तो यहाँ पे हमें देवी का थोड़ा फियर्स रूप देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाती कात्यायनी के बाद कालरात्रि, जो इनका आपने पूछा था। अब कालरात्रि माता क्योंकि दानवों को मार रही थी, मुख्य रूप से रक्तबीज और घोर, ये दो असुर थे। रक्तबीज शुंभ निशुंभ का जो था सेनापति था, और रक्तबीज को पिछले जन्म में ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने भांडासुर के रूप में वध भी किया था। तो अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जिस प्रकार से अब वो वापस आया है बदले की आग में, शुंभ निशुंभ, साथ में उन्होंने आदेश दिया कि वो त्रिलोक सुंदरी किसी स्त्री से विवाह करना चाहते हैं और उन्हें देवी पार्वती पसंद आ जाती हैं, तो वो रक्त बीज को भेजते हैं। जैसी रक्त बीज का मतलब रक्त का एक बीज उसका फर्श पे गिरा, वहां से और रक्त बीज पैदा होंगे। अमरता का वरदान उसे प्राप्त था, ब्रह्मा जी को उसने प्रसन्न कर रखा था। अब जब देवी काली इतनी उग्र हो गई, इतनी क्रोधित हो गई कि जैसे ही आप सोचिए वो असुर रक्त बीज, इतने सारे रक्त बीजों को उन्होंने मारा और उनका सबका रक्त पान कर लिया, तो कितनी तामसिक प्रवृत्ति देवी के अंदर आ जाएगी। अभी श्लोक में भी कहा गया है देवी कालरात्रि के लिए एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरस्थिता, नग्न है। देवी काली या कालरात्रि नग्न है अपने स्वरूप में। कालरात्रि देवी में अंतर यह है कि वो वाहन पे सवार रहती है, अधिकतर रूप में वो गधा या खच्चर होता है, और उनके हाथ में वज्र अस्त्र है जो कि महर्षि दधीची की रीढ़ की हड्डियों से बना था और बाद में देवराजेंद्र को सौंपा गया था। तो देवी कालरात्रि
माता काली का वो स्वरूप है जिसे कहा गया है कि घोर रावा महारौद्रीम शमशान आलय वासनम। ये जो श्लोक है एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है माँ काल रात्रि को। और ये प्रतीक है शनि का, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट भी ऐसे कि इमोशंस को साइड रख के ड्यूटी और कर्म की पूर्ति करना, धर्म के रास्ते पर चलते हुए कि धर्म की हानि ना हो, लेकिन हमें अपना कर्म करना है। सच्ची निष्ठा, भक्ति, बिना फल की चिंता किए, फल स्वरूप के बारे में सोचे बिना। जैसे कि जब देवी काली इतने सारे रक्त बीजों का रक्त पीती गई टपकने से ही भी पहले, तो उनके स्किन के कॉम्प्लेक्शन में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे। इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उन्होंने ऑब्जर्व की इस वजह से। जी, कि तभी कहा गया एक वेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना करस्थिता लंबोष्टि कर्णकाकर्णी तैलाभ्यक्त शरीरणी वामपाद सलोहिता कंटक भूषणा वर्धन मूल ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। कृष्णा काली है वो, ब्लैक। कृष्णा संस्कृत में मतलब होता है ब्लैक। भयंकरी मतलब ऐसी उनकी हुंकार से कोई भी नेगेटिव चीज हो वो एकदम दहशत में कांप जाए। कहा जाता है कि जब युद्ध चल रहा था रक्त बीज और देवी काली के बीच में, तब इस प्रकार से इतना भीषण युद्ध था कि देवताओं की हिम्मत नहीं हुई थी कि अपनी स्वयं की माँ, अब वो देवी हैं, हम सबकी माँ हैं, चाहे वो असुर हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता, देवताओं की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो देवी काली के पास जाकर के खड़े हो जाएं और उनके आगे वंदना कर पाए। तभी एक रूप से मैं ये भी कहना चाहूंगा, देवी काली एक ऐसी देवी हैं जिनकी पूजा हर किसी को नहीं फलती। अगर कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज, पहली बात तो मैं किसी एनर्जी को नेगेटिव मानता नहीं। कोई प्रेत, पिशाच, वेताल, भूत, प्रेत, ये सब भोले की बारात में नाचते हैं, उसी के गण हैं ये। राक्षसों को जो हम कलयुग देख रहे हैं, कली पुरुष, कली को बल देने वाला भी शिव है, आशीर्वाद और वरदान देने वाला भी शिव, हम सब शिव के बच्चे हैं। जब तक किसी इंसान में ये सामर्थ्य ना हो कि वो पूर्ण रूप से अपने आप को एकदम नंगा करके शीशे में ना देख पाए घंटे तक, तब तक देवी काली की पूजा ना करे। क्यों? क्योंकि आप अपने शारीरिक सत्य को तो पहचान ही नहीं पा रहे। शारीरिक सत्य आपसे अपना देखा नहीं जा रहा। जैसे आप पैदा हुए हो ये आप ही हो, किसी और ने इसमें कुछ नहीं किया। दिस इज यू। आप अपने मानसिक रूप से जो आपकी शुद्धियां हैं उसके समक्ष खड़े नहीं हो गए। गलती से पूजा के समय, क्योंकि देवी काली जो हैं नग्न रहती हैं, अगर किसी स्त्री को जो पूर्ण रूप से आके आपके आगे नग्न खड़ी हो जाए, उसको अगर आप माँ की दृष्टि से नहीं देख सकते, मत करिए काली पूजा, आपके लिए नहीं है, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अगर कुछ लोगों का तो ऐसे नुकसान मतलब जी, इसी वजह से होता। उन्होंने स्टार्ट तो कर दी साधना, ये कैसे पता लगे कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं मुझे अब माँ काली की साधना करनी चाहिए? आप ये देखिए, हमारे देश में या किसी भी विदेश में कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता है, अकेला नहीं चलता, सिक्योरिटी लेके चलता है, एसपीजी, मिलिट्री, जो भी है। वो जो भी प्रधानमंत्री, अमुक राष्ट्रपति जो भी है, मेरे और आपकी तरह एक इंसान है, छोटा सा खून का एक पुतला है, ठीक है। थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली, बन गए, है खून का पुतला ही, श्वास लेता है, मलमूत्र त्यागता है, ह्यूमन। जब वो अकेले नहीं चलता या चलती, तो इस चराचर ब्रह्मांड की देवी, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता अकेले चलेंगी। जब भी कोई साधक देवी की आराधना करता है, उनको इन्वोक करता है, बुलाता है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पिशाचनियां आती हैं, उनको आदेश है, उन्हीं के गण हैं वो। पिशाचनी आपके लिए, आप इंसान हो, आपके लिए बुरे होंगे, देवी के साथ घूमते हैं वो। खास तौर पे आदि पराशक्ति जो देवी का रॉ स्वरूप है, लक्ष्मी माता के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ तो मोहिनी, योगिनी ये चलती हैं। अब देवी काली बहुत रॉ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
उनके साथ सबसे पहले तो पिशाचिनी आएंगी, जगह को मापेंगी, उसकी पवित्रता मापेंगी। पता ऐसे चलता है कि आप जब पूजा कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, कई बार स्वयं के साथ भी मेरे हुआ है। रात्रि के समय हम दिया जला करके बैठते हैं एक निर्धारित समय पे, निर्धारित दिशा में। कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैं बैठा और सामने दिया रखा है, आपने आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, शांभवी मुद्रा लगाई, आज्ञा चक्र पे ध्यान किया, आप सामने देख रहे हैं दिया उल्टा हो गया और जल रहा है, जलता हुआ दिया उल्टा। ये चीजें होती हैं। सामने पात्र रखा है जल का, जल के पात्र में से जल बाहर गिर रहा है बैठे बैठे। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं आज तक नहीं भूलूंगा। मिट्टी का दिया मैंने जलाया था और पूरा दिया विस्फोट कर गया था, फट गया था, मतलब जैसे उसके आसपास पेट्रोल डाल दिया हो। पूजा करते करते अचानक से फट गया। फट गया ऐसे, कम से कम जैसे इतना ऊपर है, यहाँ से इतनी हाइट तक लगभग आप लगा लीजिए उसकी फ्लेम्स गए थे। ये तक होता है अगर इन चीजों के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि ये चीजें होंगी। तो ये सात्विक साधना थी या तामसिक साधना थी? मतलब मैं इन जनरल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो गहराई पे हम तो जा नहीं सकते, हालांकि थी ये देवी की का ही पूजन था, देवी काली के ही स्वरूप का पूजन था। कोई मतलब नीचे लेवल की एंटिटी का हम आवाहन नहीं करते। परंतु जब हम देवी काली को बुलाते हैं तो पहले पिशाचिनी आएंगी, फिर डाकिनी आएंगी अलग अलग स्वरूप में। डाकिनी होती है कुदरत या प्रकृति के हर तत्व पे एक डाकिनी का वास होता है। सिद्धियां प्रदान करती हैं, मांस का भक्षण करती हैं, रक्त का भक्षण करती हैं, और बहुत मतलब आप यूं लगा लीजिए एक 7 फुट का पुरुष परंतु उसके बाल लंबे लंबे, ऐसी डाकिनी होती हैं। होती वो फीमेल ही है परंतु शरीर का आकार पुरुषों जैसा होता है, बहुत बड़े बड़े नाखून, और चेहरा नहीं दिखेगा आपको, केवल आंख दिखेगी। फिर आती है डाकिनी, उसके बाद आती हैं योगिनी, फिर आती हैं मोहिनी। इन सारे जो सिक्योरिटी के बैरियर्स हैं देवी के, इनको आप खुश रख पाओगे, फिर आएंगी देवी। नहीं, ये पूजा के टाइम पे आएंगी या फिर आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से आएंगी? मूल रूप से ये पवित्रता मापने के लिए आती तभी हैं जब आप साधना कर रहे होते हैं। साधना पे 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, उसके बाद जब उठोगे फिर ये आपका थोड़ा आचरण देखेंगे कि आप हैं कौन। किसी भी झूठे व्यक्ति को, मैं ऐसा मानता हूँ कई लोग होते हैं जो सीरियल लायर्स होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने देखे हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, जहां आवश्यकता नहीं भी है चलते फिरते झूठ बोलेंगे। तो ऐसे लोगों को देवी काली के या भैरव बाबा के सामने नहीं जाना चाहिए। एक और बड़ी रोचक बात यह है कि भैरव बाबा क्षेत्रपाल है, क्षेत्रपाल जिन्हें कहा जाता है। असितांग चंड रुड़ उन्मुक्त कपाल भीषण कपाल और क्रोध काल, ये आ जाते हैं भैरव के 8 स्वरूप। जब तक कि आप भैरव जो कि क्षेत्रपाल है उनकी अनुमति नहीं ले लेते, तब तक आप देवी पूजन नहीं कर सकते। सबसे पहले भैरव और उनके गण, जो कि भूत है, भूत संगनायकम विशाल कीर्तिदायकम, वो आके सबसे पहले पटकते हैं। वो आके देखेंगे कि भाई जो साधक है सच्चा है या नहीं, दुष्ट हो, क्रूर हो, पापी हो, चलेगा, झूठा नहीं चलेगा, कपटी नहीं चलेगा। मतलब जो किसी के साथ छल कपट कर रखा हो जिसने, छल कपट नहीं चलेगा। आप जो भी हैं, क्रिमिनल हैं, आपको पता है आपके अंदर कोई कमी है, आपका स्वभाव या आपका चरित्र दूषित है, कोई बात नहीं। आप सोच रहे हैं आपके कारण दूषित है, मैं ऐसा मानता हूँ ये सारी ऊर्जा, ये सारी शक्ति, सारी तरंगें, इनका भी खेल होता है। आवश्यकता है तो आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की। जब शिवलिंग प्रकट हुए थे तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों भागे थे। अंतर क्या था? भगवान विष्णु से क्यों भगवान शिव प्रसन्न हुए थे? क्योंकि भगवान शिव ने ये देखा था कि विष्णु जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रभु मैं नहीं ढूंढ पा रहा, मेरे बस के बाहर है, मेरे बाहर की चीज है ये,
मुझे आपका आदि मध्य अंत नहीं मिल रहा। ब्रह्मा जी ने क्या किया था? झूठ बोला था कि मुझे मिल गया। ये अंतर है। आप छोटे हो, आप जैसे भी हो, अज्ञानी हो, एक्सेप्ट करो और उनके आगे बोलो। एक जैसे 3 साल का बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा होता है, उसका कैसा भाव होता है अपने माँ बाप को देख के, वो भाव अगर आप अपने अंदर से पैदा नहीं कर सकते, काली पूजा से दूर रहें। पागल हो सकते हैं, जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मेन रूप से जो मैंने देखा है लोगों के अंदर, फिजिकल डिसेबिलिटीज, सोते सोते अजीब अजीब चीजें दिखना, करियर एकदम डाउन हो जाना, फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाना, करियर उथल पुथल हो जाना, ये चीजें होती हैं अगर देवी काली का सम्मान नहीं हुआ। और उनका सम्मान केवल हृदय और सत्य से होता है, सच्चे भाव से होता है। सच्चे भाव से होता है। उनको आप स्वर्ण आभूषण, प्रसाद, अब कई लोगों में देखता हूँ बताते हैं कि हमने तो देवी काली का पूजन किया था, हमने तो इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया, हमने तो इतने फल चढ़ाए। अरे भाई, देवी काली फल की भूखी नहीं है। वो कपाल और मुंड गले में डाल के रखती हैं, खून पीती हैं वो। अब जैसे अधिकतर जो हिंदू संप्रदाय हैं शाकाहारी, उसको मानते हैं। मैं स्वयं भी शाकाहारी हूँ। पशुपति शिव की हम पूजा करते हैं, हर पशु का हम सम्मान करते हैं। या तो आप नॉनवेज खाएं ना, परंतु अगर खा रहे हैं और देवी काली की पूजा कर रहे हैं तो वर्जित नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप उन्हें ऑफर नहीं कर रहे। वो इस बात से गुस्सा होंगी कि तुमने खाया सो खाया, मुझे क्यों नहीं दिया। अगर वो सात्विक तरीके से पूजा कर रहा है तो सात्विक तरीके से कर रहा है, लेकिन वो अपनी रियल लाइफ में नॉनवेज खाता है, तो देना पड़ेगा। क्योंकि शरीर में जो अंदर तत्व या रक्त दौड़ रहा है, उसके ट्रेसेस रहते हैं। खून को बहुत बखूबी सूंघ लेती हैं डाकिनियां। रक्त का बहाव, जिसका खून हल्का होता है, जिसके मंगल खराब होते हैं कुंडली में ज्योतिष के अनुसार, उसको देवी काली के पूजन से दूर रहना चाहिए। जिसका दिल कमजोर होता है, ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी, जीवन में घटित होंगी, रिश्ते टूटेंगे, दोस्ती टूटेगी, देवी काली माया को तोड़ेंगी। जो आपके जीवन में इल्यूजन्स हैं, जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है, जो बस आपके लिए एक एडिक्शन बन के रह गया है, उस चीज को अगर खत्म होते हुए देख करके आप शांत रह सकते हैं, आप टॉलरेंट हैं, तो गो अहेड। अदरवाइज बैकफायर करता वो इसमें ये है कि वो जो साधक है वो अभी इतना मैच्योर नहीं है कि वो पूजा कर सके। उसके अंदर कुछ ऐसे मतलब कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जिसको उसको सुधारने की जरूरत है, उसके बाद वो पूजा कर सकता है। अगर यही बात हम भैरव पूजा की करें कि बहुत सारे लोग हैं कि मांस मदिरा मदिरा का सेवन करते हैं लेकिन सात्विक तरीके से भैरव बाबा को भोग देते हैं, क्या ऐसे में भी उनको तामसिक भोग देना चाहिए? देना चाहिए। आप खुद भी तो खा रहे हो। आप भैरव से अलग हो गया। आप ये देखिए, जब भी कोई साधना होती है, एक वैज्ञानिक रूप से कैसे कनेक्ट करती, कैसे असर दिखाती है। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसका केवल 10 से 20% हम इंसान यूज कर पाते हैं। जब भी कोई मंत्र स्ट्रॉन्ग बीजों के साथ रेपिटेटिवली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नॉन स्टॉप जाप चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स एक्टिवेट होने लगते हैं जो कि हमारी रियलिटी को भी शेप करते हैं। ये वाइब्रेशंस का साइंस है, तरंगों का साइंस है ये। जैसे आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन या प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। डेजावू, बेसिकली यद भावो तद भवति। जैसा सोचोगे वो होगा। पहला कदम है अपने आप को वहां पे रख करके देखना। मैनिफेस्टेशन वहां से शुरू होती है। तो इस वजह से जो भैरव की उपासना करते हैं, शक्ति की करते हैं, सब हमारे अंदर हैं, कुछ बाहर नहीं है। तभी जब मंत्र का जाप किया जाता है, मंत्र को स्थापित किया जाता है, मंत्र का चैतन्य न्यास, तो हमारे शरीर के, अब जैसे न्यास होता है हृदय, शीर्षे, शिखाए, कवचाय और फिर नेत्रम और अस्त्राय, ये तीन तीन जगहों, इन जगहों से न्यास होता है। जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उसकी कुल्लू का, उसका बीज आप अंदर स्थापित करेंगे अपने, फिर जाकर के किसी मंत्र का जाप होगा तो सिद्धि मिलेगी।
इस कारण से अगर आप खुद मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और भैरव बाबा को चढ़ता है, आप उन्हें नहीं दे रहे, उनको बाहर से उनकी आराधना करके, तो ये उनका अपमान माना जाएगा। अगर मान लेते हैं साधना के समय आप सात्विक साधना कर रहे हैं, जैसे कि काल भैरव की सात्विक साधना होती है, उन्मुक्त भैरव की सात्विक साधना होती है, असितांग, चंड, रुड़, कपाल, भीषण, ये सारे थोड़े उग्र स्वरूप आ जाते हैं भैरव बाबा के, जो कि अगर हम मूल रूप से देखें तो भैरव बाबा के उन स्वरूपों का पूजन करें जिसमें कम से कम उनका एक हाथ अभय मुद्रा में हो। अगर सभी में उन्होंने शस्त्र धारण कर रखा है तो वो प्योर तांत्रिक वर्जन है, विच इज नॉट फिट फॉर एवरीबडी। उथल पुथल जीवन में हो ही जाएगी। तो जैसे बटुक भैरव जो है, बटुक भैरव सात्विक है, जी तो जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, गृहस्थ है जी, और बटुक भैरव की साधना कर रहा है, तो फिर वो कैसे मदिरा अर्पण करे? बटुक भैरव का आपने पूछा। बटुक भैरव एक प्रकार से माता काली के बच्चे हैं, बाल स्वरूप हैं भैरव बाबा के। एक तो वो भैरव ऊपर से बालक, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक तो वो है भैरव, रॉ एनर्जी, रॉ मेल, फियर्स, एक्सट्रीम एनर्जी, वो भैरव। और उनका बाल स्वरूप, अब वो बच्चे हैं, अगर वो प्रसन्न जल्दी होंगे तो नाराज भी उतनी ही जल्दी होंगे। और एक बच्चे की नाराजगी और जिद तो सभी जानते हैं, और अगर भैरव बाल स्वरूप में होकर के और ऊपर से नाराज हो जाए तो क्या ही कहने। तो फॉर्मेलिटी इनमें बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं, बटुक भैरव को बहुत मदिरा चढ़ती है, मदिरा का पान कराया जाता है उनको। अंतर ये है सत्य असत्य और भाव। आप संकल्प ले रहे हो अपने मुख से कि मैं ऐसा चाहता हूं, मैं आपको खुश करना चाहता हूं, परंतु आपके अंदर का भाव कुछ और है। अगर मैं इजी भाषा में बताऊं, काली और भैरव उपासना में आपका भाव और संकल्प, संकल्प जो कि अत ब्रह्मणोदिति प्रादे श्री श्वेतवराह कल्पे व्यवस्वत मनमंत्र में जैसे बोलते हैं ना, अमुक तिथि, अमुक पक्ष, अमुक जो है आपका नक्षत्र में मैं बैठा हूं, ये संकल्प है करिष्ये, ऐसे संकल्प किया जाता है। वो संकल्प मौखिक होता है, बोलते हैं हम उसको। अगर हमारा संकल्प और हमारा भाव दोनों की तारों का मैच कहीं पे भी मिस हो गया, तब बैकफायर करता है नींद भी, चाहे काली उपासना हो चाहे वो भैरव उपासना। सिंपल ये है कि तुम भगवान के सामने आके झूठ मत बोलो, क्योंकि उनको सब पता है। तुम चाहे तुम्हारे चरित्र में दोष है या मर्डर कर रखा है, बोल दो कि हाँ मैंने कर रखा है। जी, अब एक्सेप्ट करो कि मैं हूँ। मैं तभी कहता हूँ अगर मेरे पास कई लोग आते हैं कि मैं भैरव की पूजा करना चाहता हूँ, काली की पूजा करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ बाबा एक काम करो, अपने कमरे में या कहीं पे भी जरा एक फुल साइज मिरर का जुगाड़ करवाइए, रात्रि के समय पूर्ण रूप से नग्न होकर के 1 घंटे तक अपने आप को देखो। अगर बीच में घृणा चले, घिन आए, मन ना करे या फिर मन उठ जाए, मत करना भैरव बाबा की पूजा, क्योंकि आप अपने आप का ही जो भौतिक स्वरूप है आपका, आप उसी को डिनाई कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, हर किसी को जो जैसे प्रेजेंस होती है एनर्जीज की, भूत, वेताल, प्रेत, पिशाच, हर कोई इनसे कंफर्टेबल नहीं रहता। लोग परेशान हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार ये दिख रहा है, मैं घबरा गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। और भैरव और काली इनको भगाते नहीं, इनके साथ चलते हैं। तभी ये ऐसे देवी देवता हैं जो कि जो समाज से ठुकराया गया है, जिसको किसी ने नहीं अपनाया, उसको इन्होंने अपनाया है। गंदे से गंदे भूत प्रेत कैसे निकृष्ट से निकृष्ट हों, भैरव के साथ रहते हैं, उनके गण बनते हैं। कुत्ते को अशुद्ध माना जाता है, बात मुझे भी पता है, हिंदू शास्त्रों में उसकी राल को या फिर श्वान को उतना अच्छा नहीं माना गया। भैरव की सवारी है, मांस का भोग चढ़ता है, नील कमल, नीला गुड़हल, इन सब के ऑफरिंग्स होती हैं, मदिरा की ऑफरिंग चढ़ती है। वामाचार तंत्र में ये कहा गया है कि देवी काली
और भैरव बाबा के पूजन के लिए जो पंचमकार हैं उनमें से मैथुन बहुत आवश्यक है। एक प्रॉपर विधि अनुसार, प्रॉपर समय पे। और होता क्या है कि जब भी उनको इन्वोक करा जाता है तो किसी ना किसी प्रकार से कोई अप्सरा या पिशाचनी आएगी और आपको करना रहेगा ही है। नींद में आते हैं, वैसे आते हैं, रात्रि के समय आ ही जाते हैं। तो इस वजह से इनकी पूजा पद्धति हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो आपका जीवन बहुत एक सुखमयी हो, नेगेटिव चीज़ें, भूत प्रेत पिशाच दूर भागें, आप बहुत इजी लाइट देखना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण हैं, राम हैं, हनुमान जी हैं, उनकी पूजा करिए। परंतु आपकी अगर रुचि बढ़ी है भैरव और काली की तरफ तो प्रिपेयर्ड रहिए कि ऐसे ऐसे चीजें आएंगी। लेकिन ये चीजें तो जैसे बहुत सारे वीडियो सबको अभी बताएं कि साधना के टाइम पे होंगे और गुरु भी इस चीज का मार्गदर्शन करता है जी। तो फिर ये तो हमें पहले मतलब जो साधक है उसको पहले से ही पता होगा तो वो तो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है कि हाँ ये सब चीज छलावा है और डरना मुझे है नहीं। जी। यहाँ पे आ जाती है फिर परीक्षा की बात। इतना ही सरल नहीं है। मान लीजिए आप किसी एक एकांत स्थान में कमरे में बैठे हैं, आपने ध्यान लगाया, सारी साधना अपनी प्रारंभ कर ली। वो भी शक्तियां हैं, उन्हें पता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डरा सकती है, आपके लाइफ का कौन सा ट्रॉमा है जो आपको भयभीत कर सकता है, आपका सबसे गहरा फियर या डर कौन सा है, इन्हें पता है। कई लोग मैंने देखे हैं उठ के भाग जाते हैं उनके साथ कुछ हो। कई बार होता है कि जब भी साधना पे बैठते हैं तो आस पास आपको एक पूरा परिवार बैठा दिखेगा जो कि है नहीं, लेकिन आपने बुलाया है तो वो बैठे हैं। अगर आपके अंदर इतना फोकस और इतना मतलब एक डिसिप्लिन है कि आपको पता है आपके आसपास बैठे हैं, आप प्रेजेंस फील कर रहे हो, आपको दिख भी रहा है कि एक प्रॉपर चीज कोई बैठी है, इधर दो बैठे हैं, पीछे दो बैठे हैं, उनके सांस लेने की आवाज आ रही है, सारी चीजें उनकी मूवमेंट पता चल रही है, फिर भी आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है कि आपने राइट लेफ्ट नहीं देखा, आप सीधा देखते रहे, तो सही। और अगर राइट लेफ्ट देखा तो बस फिर जी कई लोगों की तो जान पे भी बात आ जाती है। सबसे पहले तो ये पटक्के मारते हैं, आसन खींचेंगे, आसन से खींच के फेंकते हैं, नेटी चेटी डाकिनी, बहुत ब्रूटल होते हैं। ये तो एक इंसान का जो काली या भैरव की पूजा करते हैं, या तो उसका करियर खत्म कर देंगे अगर उन्हें लगा थोड़ा बहुत ही कि सूटेबल नहीं और हमारी देवी को बुला रही है या देवता को बुला रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, या फिर वो शरीर का सारा खून खत्म कर देंगे, रक्त पी जाएंगे, मांस का भक्षण करेंगे, जिससे कि आपको पता रहेगा कि कुछ अबनॉर्मल है और कोई ना कोई बहुत भयंकर रोग या बीमारी भी लग जाती है। ऐसा किन के साथ होता होगा जो लोग बिना गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं उनके साथ ही साथ? जी। इंस्टाग्राम से मंत्र देख लेना, गूगल से देख लेना, यूट्यूब से देख लेना, उसका अर्थ ना समझना, क्योंकि हर बीज का भी हमें लगता है कि जो बीज मंत्र होते हैं क्या ही है, वो बस साउंड्स है, नहीं, वो कुछ मात्राओं और लेटर्स को जोड़ करके जो सिलेबल्स बन रहे हैं उनका भी एक अर्थ है। जैसे ना मा हा, दो बिंदु आते हैं ना मा हा में, तो जो पंचभूत हैं जिसमें कि अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, ये सारे जो पंचभूत हो जाते हैं, इनमें से मुख्य रूप में जो पहले तीन भूत हैं उनका आवाहन नमः बीज से किया जाता है। नमः प्रतीक है शिव का। किसी भी मंत्र में आप अगर देखें ओम नमः आगे फलाना फलाना जो भी हो, तो वो शिव की तरफ ही इंडिकेट करता है कि चैनल उसके शिव ही हैं। नमो अगर ओ की मात्रा लग जाए वहां विष्णु है। ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के बीज होते हैं। तो आपको अर्थ पता होना चाहिए कि हाँ, आप ये जब आपने मंत्र का चैतन्य किया, योनि मुद्रा बनाई, आपने पूरा मंत्र को स्थापित किया, जब आपको मंत्र की दृष्टि होगी तो आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। अच्छा, अगर ये यही चीज गुरु के मार्गदर्शन में करें फिर भी जो ये डाकनी शाकनी फिर भी परेशान करेंगे? जी, आएंगे।
गुरु परंपरा से केवल इतना होगा कि आपको संरक्षण आपका एक प्रकार से 99% गारंटीड रहेगा। अनटिल एंड अनलेस कोई खुद शिष्य मूर्खता ना कर दे, उसका क्या ही भरोसा कह सकते हैं। परंतु एक पूरा जो गुरु संप्रदाय है, उसके अनुसार अगर दीक्षा मिले तो भी एनर्जीज तो आएंगी। अगर आप उस साधना में घुस गए, अंतर बस इतना है कि आपका गुरु, गुरु मंत्र या गुरु की शरण आपको उससे प्रोटेक्ट कर सकती है बहुत अच्छे लेवल से। जितनी भी अभी जो गुरु दीक्षा दी जाती होगी तो एक परंपरा से चलते हुए आ रही है, या उसके अंदर भी अभी चेंजेस आ चुके हैं? जी, कुछ संप्रदाय, कुछ परंपराएं बहुत प्राचीन है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस की जो एक शाखा है, कौलव तंत्र आ जाता है, कश्मीरी कौलव तंत्र, कौलवर्ण तंत्र, देवी महात्म्य, देवी रहस्यम, आगम शास्त्र से संबंधित कोई भी तंत्र की शाखा क्यों ना हो, जिसमें कि धूमावती देवी की हो जाती है। तो ये कुछ शाखाएं हैं जो अति प्राचीन हैं, जिसमें कि इनके पीछे हम जाते हैं तो बाबा गोरखनाथ हो गए, मचिंद्रनाथ हो गए, ये सारे जो सिद्ध योगी थे, इनकी गुरु शिष्य परंपरा जो अभी तक चलती आ रही है, ये काफ़ी ठोस या मजबूत कही जा सकती है, जो कि खास तौर पे शक्ति उपासना, शिव भैरव उपासना में काफ़ी डीपली बात करी जाती है इसमें। तो जब भी अगर मान लो कोई गुरु दीक्षा लेता है, तो ये परंपरा चली आ रही है कि आज से 500 साल पहले भी जो दीक्षा दी जाती थी और आज जो दी जाती है, सबका पैटर्न सेम है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन गुरु भी तो देख लेता होगा ना कि शिष्य कितना काबिल है, ये कितना मैच्योर है, क्या ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, इतनी आसानी से कोई गुरु भी शिष्य बनाते नहीं हैं। वो देखते हैं, परखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों इस मार्ग पे आना चाहता है, ऐसा इसके जीवन में क्या हुआ है कि नॉर्मल जीवन, गृहस्थ, नौकरी चाकरी, व्यवसाय, कर्म को छोड़ करके इस लाइन में आना चाह रहा है। ये तो गुरु परख लेता है, जिसमें कि भाव, इंटेंशन, सारी चीजें होती हैं। तो गुरु को बखूबी पता रहता है। मान लेते हैं कोई एक अमुक व्यक्ति है, वो जिद करता है मतंगी देवी की साधना की, गुरु ने परख लिया कि या तो इसका उद्देश्य, संकल्प, भाव में कोई ना कोई मिसमैच है, साथ में दुरुपयोग की भी आशा बढ़ जाती है, तब या तो गुरु मना कर देते हैं या अपनी ओर से सुझाव या मार्गदर्शन भी देते हैं कि इसके बजाय कोई और साधना, कोई और पूजा पद्धति या किसी और देवी देवता की आराधना करनी बेहतर रहेगी। अच्छा, कई बार लोगों को ये भी तो रियलाइज नहीं होता होगा ना कि वो गुरु के लेवल के हो चुके हैं। जैसे मान लो कि किसी एक साधक ने साधना की और उसको जिस तरीके से वो साधना कर रहा था वो चीजें उसको मिल गई, धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस करने लग गया, लोगों का भला करने लग गया, तो उसके पास लोग आने लग गए। बट गुरु का भी तो एक लेवल होगा ना। जी, अब गुरुओं में, अब जैसे सिद्धियों की हम बात करते हैं, अष्ट सिद्धियां होती हैं। जो भी लोग सिद्ध करना चाहते हैं, भूतनी, पिशाचनी, किसी की भी सिद्धि होती है, तो ये 8 कैटेगरीज की सिद्धि होती है और सभी सिद्धियां इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। अनिमा, लग्यमा, गरिमा, महिमा, वशित्व, प्राकम्य, ईशित्व, ये होती हैं सिद्धियां। अब जो गुरु होते हैं, उनके पास जो सिद्धि होती है वो होती है ईशित्व की। कई केसेस में ईशित्व से भी आगे की सिद्धियां ले लेते हैं, प्राकम्य की सिद्धि ले लेते हैं, जिससे वो चमत्कार दिखा पाते हैं, बैठे बैठे चमत्कार कर देना, ये प्राकम्य प्रोसेस से निकाल दिया। जी, ये प्राकम्य की सिद्धि होती है। अब अणिमा, लघिमा, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना, अपना आकार कर लेना, अपने शरीर का जो वजन होता है वो इतना हल्का बना देना, कुंभक से, कुंभक के द्वारा ऐसी प्रैक्टिस होती है कि शरीर उड़ने लगता है, लेविटेट करने लगता है। इतना मतलब जैसे एक कबूतर या मोर का पंख होता है, एक किसी भी चिड़िया का पंख मान लीजिए, उस प्रकार से हल्का हो जाता है शरीर। मोटा मोटा ये सिद्धियां हैं अलग अलग। कुछ गुरु अलग सिद्धियां लेते हैं, कुछ एक से अधिक लेते हैं। तो ये गुरु टू गुरु डिपेंड करता है।
वरना मूल रूप से जो सिद्धि अधिकतर गुरुओं के पास है वो है ईशत्वई, और साथ के साथ कुछ के पास प्राकम्य की भी सिद्धि है। अनिमा गरिमा ये जो सिद्धियां ये तो अभी कलयुग में हैं किसी के पास। बहुत हो गए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक हमारे बीच में एक समय आया था, वर्ष में कुछ समय आता है जब हमें नदी के तट पे जाना पड़ता है पूजा पाठ के लिए। तो यमुना नदी के किनारे पे हम लोग एक बार गए थे, दिल्ली में, वही नज़दीक है, चाहे दूषित है जैसी भी है, यमुना तो यमुना है, नदी है, उसका एक जो वैल्यू है शास्त्रों में वो कभी कम नहीं होगा। तो हम वहाँ बैठे, मैंने एक योगी को, मतलब हम जैसे ही आकर के बैठे थे, हमारे सारे जो संप्रदाय के लोग थे सब बैठे हुए थे, जैसे ही वो एक योगी, मतलब हल्के से थे और एकदम बूढ़े, कोने पे बैठे थे, रात के तकरीबन 11:30-12 बज रहे होंगे, वो चल करके गए। अब थोड़ा सा पानी की तरफ जाने लगे तो मैं मन ही मन सोचूं, मैं देख तो उधर, ध्यान मेरा उधर ही था क्योंकि हमारा आचमन स्टार्ट नहीं हुआ था, हम सामग्री रेडी कर रहे थे। मेरे को लगा जा रहे होंगे और मेरे को लगा ये अधिकतर ऐसे ही होता क्या है कि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं पानी में आधा रह करके, खासतौर पे सायकाल की। बट मैं सोचूं कि सायकाल भी नहीं है, अपराह्न कुछ भी नहीं है, ये तो मध्य रात्रि चल रही है, इसमें क्या तुक बनता है कि पानी के बीच में जाने का। चलते 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 मैंने देखा उस योगी को, मैंने पानी पे चलते हुए देखा, डूबा नहीं वो। बाकी और लोग भी देख रहे थे। मैंने बाकियों को दिखाया और उन्होंने बस इतना बोला, ध्यान ज्यादा मत दो, इधर ध्यान दो। अब मैं इंसान तो इंसान, जैसे ही वो वापस आए मेरे मन में व्याकुलता हुई कि एक बार इनसे पूछा जाए कि ये है क्या। मैंने अपने गुरु से पूछा, मैंने सबसे बात की, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं बताएंगे, अब काम पे ध्यान दो अपना, इससे तुम्हें क्या ये वो संकल्प एक ही होता है, भाव अंदर से पैदा हो, बहुत सुनाया मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि यार है क्या ये। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी बताया नहीं। तो बाद में काफ़ी समय बाद मेरे जो संप्रदाय वाले थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि एक ये सिद्धि होती है, पगाच्छेदन सिद्धि। इसमें होता क्या है कि एक प्रकार का पुष्प होता है, पुष्कर मूल, जो कि अधिकतर अ, शमशानों में या फिर कब्रिस्तानों में उगता है नेचुरली। उसका पेस्ट बना लेना, अ, रक्त गुंजा होती है, लाल गुंजा, लाल गुंजा हो गई, थोड़ा सा बिच्छू होता है, बिच्छू का रक्त लगता है, सरसों का तेल, सरसों के बीज और काले तिल, इन सब का मिश्रण मिला करके, और साथ में एक आध पौधे और होते हैं जो मैं सारी सामग्री बता नहीं सकता, मूल रूप से ये 3 चीजें होती हैं। इन सब को मिश्रित करके अगर अभिमंत्रित करा जाए एक मंत्र से, और ये करा जाएगा द्वादशी की रात्रि को, जो एकादशी के बाद प्रदोष पड़ता है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी। और जो लकड़ी के खड़ाऊ होते हैं, चंदन की लकड़ी के होने चाहिए, लेकिन चंदन की लकड़ी के खड़ाऊ पे अगर ये पूरा लेप लगाया जाए अभिमंत्रित करके विधि पूर्वक, तो समुद्र पे भी इंसान चल सकता है, डूबेगा नहीं। और ये कलयुग में भी संभव है। बिल्कुल बिल्कुल संभव है। अच्छा, जैसे जो हम बात कर रहे हैं अभी साधना वगैरह, तो साधना ये कितने दिन की होती है या ये चलती रहती हैं जब तक जिस चीज के लिए हमने की है उसकी प्राप्ति ना हो जाए? मिनिमम जो साधना होती है, कुछ साधनाएं होती हैं जो जैसा आपने बताया तब तक करती रहनी चाहिए जब तक कि स्वयं दर्शन ना हो जाए या फल प्राप्ति ना हो जाए। अधिकतर केसेस में यक्षिणी और देवी की साधनाओं में ये होता है, यक्षिणी अच्छी एंटिटी होती हैं। बट जो मिनिमम साधना का ड्यूरेशन होता है वो होता है 11 दिन का। कुछ साधनाएं 21 दिन की होती हैं, कुछ 41 दिन की होती हैं। अब ऐसे में जब तक कि जैसे 11 दिन की आपने साधना करी, आपको कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, अंतिम दिन पे भी कुछ नहीं हुआ, तब चलते फिरते, चाहे कोई इंसान टॉयलेट में ही क्यों ना बैठा हो, वहां पे भी उसको एकदम से झटके की तरह सिद्धि मिलेगी। वो कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मतलब एनी टाइम, एनी मोमेंट, एनीवेयर। आप कसाई की दुकान पे खड़े हो, आप शराब के ठेके पे खड़े हो, वहां भी हो जाएगा। आपने 11 दिन का जाप किया था ना, मिल गया। ये होता है। क्या क्या किस किस टाइप की सिद्धियां होती हैं?
जी देखिए, अब ये सिद्धियां जो होती यक्षिणियों की होती हैं, भूतनियों की होती है, पिशाचिनियों की होती है, मोहिनी की होती है, योगिनी की होती है, नीति, चेटी, वेताल, प्रेत, इनके अलग अलग रूप माने गए हैं। भूतनी जो होती है, अब जैसे अंतर ये है, जो लो लेवल की सिद्धियां हैं, पिशाचनी, भूतनी, भूत, प्रेत, वेताल, इनमें कंडीशंस बहुत स्ट्रांग हैं। इनको सिद्ध करने वाला व्यक्ति इसको रेगुलरली भोग चढ़ाते रहना पड़ेगा इन सबको, एक गिवन नाइट पे, एक रात्रि पे, एक तिथि पे, क्योंकि वचन बंद रहते हैं। नहीं दिया तो इनके परिवार का कोई जन या ये स्वयं शिकार बन जाएंगे उसका, या सिद्धि भी चली जाएगी। ऊपर से जो समुद्र होता है, अगर आपके पास छोटी सिद्धि है, इसे हम छोटी सिद्धियां बोलते हैं, हालांकि इससे चमत्कार बड़े बड़े हो सकते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, एक वेताल होता है जिसकी सिद्धि अगर करी जाए, आ, अर्तविक्य मेरे ख्याल से एक वेताल होता है, उसकी अगर किसी ने सिद्धि कर ली, और साथ में अगर मेरे ख्याल से पद्मिनी यक्षिणी होती है, सुंदरियां होती हैं, त्रिलोक सुंदरी होती है, इन सब की सिद्धि कर ली, तो ये आपको, आप जब बोलोगे, आ, एक प्रकार से ये आपको कंधे पे बिठा करके सारे लोगों का दर्शन करा सकती हैं। ऐसी भी सिद्धियां हैं। आपको भूत, भविष्य, वर्तमान का पता रहेगा, परंतु अगर आप समुद्र लांघ गए, अब्रॉड ट्रैवल कर लिया, विदेश ट्रैवल कर लिया, या कोई बड़ी नदी को आपने लांघ लिया, तो वो नदी या वो जो समुद्र या महासागर है, उसके नीचे जो एंटिटीज हैं, वो उसे नीचे खींच लेंगी और आपकी सिद्धि गई। ये कैच है इसमें। अगर कोई फ्लाइट से जा रहा है तो भी? समुद्र तो आपने लांघा है जी, इसका ही नियम है, क्योंकि समुद्र में काफी, जो कहा जाता है, राक्षस होते हैं, राक्षसों का, असुरों का, दैत्यों का और दानवों का वास केवल दो जगहों पे मिलेगा। सुनसान जंगलों में, वन में, ये वन में वास करते हैं। दूसरा, या तो बड़ी नदियों में, सुनसान नदियों में, या महासागरों में, और आ, समुद्र में। सिंगिका जो कि राहु की मदर थी, वो क्या थी? सिंह का गर्भ गर्भ संभुतम राहु मावाहयाम्यम, ये बोला गया। सिंगिका जो थी वो समुद्र क्या एक प्रकार से रक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए, मानवों से, भारी शक्तियों से, ये काम था सिंगिका का। वो राक्षसी थी, और वो बेसिकली समुद्र में जितने भी सर्प हैं, प्राणी हैं, जो भी क्रीचर्स हैं, उन पे रूल करती थी। तो इस वजह से सिद्धियां चली जाती हैं। अच्छा, ये गृहस्थ जी जो मतलब शादीशुदा आदमी है, घर परिवार है, वो किस किस टाइप की सिद्धियां कर सकते हैं? जी, घर परिवार वाले जो आदमी होते हैं, उनके लिए बेस्ट तो रहता है, अगर मेरे अनुसार पूछें तो देवी पूजन, छोटी सिद्धियों में ना पड़े, मूल रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ। कारण ये है, यक्षिणी की अगर हम जैसे साधना करते हैं, यक्षिणी यक्ष की अर्धांगिनी है, इतनी खूबसूरत होती हैं कि जिसकी हद नहीं है। उसको आप दो रूप से या तीन रूप से ही बुला सकते हो, माँ के रूप से, बहन के रूप से, या एक ऐसी स्त्री के रूप से जो आपकी दोस्त है, मित्र है, उससे ज्यादा नहीं, केवल मित्र। माँ के रूप में आएगी तो आपने गलती करी तो उठा के पटकेगी भी। बहन के रूप में आएगी तो जैसे भाई बहन खेलते हैं, मजाक मजाक में काल गान खींच लेते हैं एक दूसरे के, ऐसे मजाक में भाई बहनों ने खींच लिया, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। मित्र के रूप में अगर आपने पूजा, या तीनों में से किसी भी रूप में पूजा, और आपके मन में वासना का ख्याल जाग गया, खत्म। उनको आप इस दृष्टि से नहीं देख सकते। वहीं हम भूतनी और पिशाचनी की बात करें, तो इनको अर्धांगिनी के रूप में ही स्वीकार करा जाता है। शमशान में इनकी साधना होती है, कई केसेस में तो शव साधना करी जाती है नीटी और चेटी के लिए। नीटी चेटी होते हैं एक ऐसा स्वरूप, एक ऐसी स्त्री, फीमेल एंटिटी, जो कि जो नेचर होता है
जो हमारे प्रकृति है उसके अलग अलग तत्वों पे उससे संबंधित शक्तियां होती हैं। साथ में इनका जब आवाहन करा जाएगा तो ये आपकी अर्धांगिनी जो है बन करके आएंगी, जो कि पिशाचनी भूतनी होती हैं। अगर आपकी अर्धांगिनी बनी तो इसको रेगुलर भोग चाहिए रहेगा। कई कई केसेस में तो दो दो तीन तीन दिन लगातार भोग चाहिए होता है, जिसमें कि साधक मर भी जाता है, क्योंकि वो तो इंसान है, उसके शरीर की अपनी लिमिट्स हैं, उसको क्रॉस कर नहीं सकता। तो पहली चीज़ तो ये है। तो ऐसे में फैमिली लाइफ को बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले खुद बच ले तभी तो फैमिली का वो होगा। ऊपर से जो भूतनी होती है, पिशाचनी होती है, इनकी साधना अधिकतर कूड़े कचरे, गंदे नाले कटर वटर के आसपास करी जाती है। यहाँ पे का आना ईजी हो जाता है। और अगर हम बात करें जैसे बाकी शक्तियों, हायर एंटिटी की अगर हम बात करें जी, तो उसमें यक्षिणी और मोहिनी और योगिनी आ जाती हैं। इनका क्या है कि इनको सिद्ध करना थोड़ा कठिन है। ऐसे कि एक प्रकार की यक्षिणी होती है, हंस यक्षिणी। हंस यक्षिणी एक हंस के प्रकार आपको पद, प्रतिष्ठा, गड़ा हुआ सोना, स्वर्ण आभूषण सब दे देगी। अलग अलग सुंदरियां होती हैं जिनको अगर सिद्ध किया जाए तो आपका भंडार भर देंगी, रातों रात पैसे की वर्षा होना। आप चाहोगे तो पैसे गिरेंगे नीचे। परंतु उसमें फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा है कि आपके आगे ऐसी स्त्री है जो त्रिलोक सुंदरी है। कोई भी हॉलीवुड एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस, जो भी आप मानते हैं सुंदरता की जो परिभाषा है आपके मन में, एक आकर्षित स्त्री की जो परिभाषा है उसको आप 10 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए। वैसी सुंदरता, वैसा शरीर का डील डॉल एक यक्षिणी और सुंदरी का होता है। तो उसी स्वरूप में वो आती है। और फिर आपका तब टेस्ट शुरू होगा। जैसे कि ये कुछ मैंने बताया था हंस यक्षिणी का, उनकी साधना बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ के होती है दिवाली की रात्रि के समय, लाल कपड़ा आगे बिछा करके। और हंस यक्षिणी चाहे तो एक प्रकार से आपको ब्रह्म का स्थान भी दे सकती है मृत्युलोक में, कि आपकी ही पूजा हो। ये होती हैं अलग अलग सिद्धियां। अच्छा, कुछ लोग महाविद्या की साधना करते हैं, जी तो कोई डायरेक्ट महाविद्या की साधना कर सकता है या फिर उसको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा कि पहले वो यक्षिणी की साधना करे या मोहिनी की साधना करे? जी, डायरेक्ट महाविद्या की साधना बेस्ट होती है। कारण ये है कि छोटी साधनाओं में वो जल्दी हो जाती हैं। 11 दिन, कुछ में 2 दिन, 3 दिन, 21 दिन में हो गई आपकी साधना कंप्लीट। आपको जिंदगी में अब दोबारा साधना करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग शव साधना करते हैं, कच्चा कलवे की साधना करते हैं, बच्चा जो होता है उसके प्रेत की साधना, उस भूत की साधना करते हैं। तांत्रिक बैठ करके उसके मुंह में दीपक जलाया जाता है, मुंह खोल करके बाती डाल करके भोग लगता है उसमें नील कमल का, और मांस मदिरा, मूठ क्रिया होती है। उन सब में भी ये सारी चीजें होती हैं। दिक्कत ये कि ये सिद्धियां बहुत क्विक मिल जाती हैं। किसी को अगर मिल जाए, वो ऑब्वियसली इंसानों के हिसाब से तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, बट है वो निचली सिद्धियां। बड़ी सिद्धियों में क्या है कि थोड़ा समय लगेगा, कुछ वर्ष या कई केसेस में तो कई जन्म भी लग सकते हैं। परंतु आप अगर उनकी साधना करोगे तो आपके आसपास यक्षिणी, मोहिनी, योगिनी, डाकिनी और पिशाचिनी, भूत प्रेत आएंगे उस जगह की पवित्रता मापने, आपके शरीर की पवित्रता मापने। क्योंकि जब हम मुद्राएं बनाते हैं, सुमुख, संपुट, वितत, वृस्ततम, द्विमुख, त्रिमुख, चतुष्मुख, पंचमुख, ये मुद्राएं हैं। कम से कम 21-22 गायत्री मुद्राएं हैं। तो जब हम इन मुद्राओं को खोलते हैं, एक पर्टिकुलर आसन में बैठते हैं, क्योंकि माला जाप के बाद योगिक आसनों में बैठना आवश्यक होता है ताकि उसकी ऊर्जा अंदर समाये और आप बैठें थोड़ी देर। कुछ योगिक आसन होते हैं, योगा के कुछ आसन बना करके बैठना पड़ता है। तब हमारा जो शरीर है वो स्वयं एक यंत्र बन जाता है। हम स्वयं एक यंत्र बन गए। हमारे आगे तो यंत्र रखा है, हम स्वयं भी यंत्र बन गए। आपने आसन बनाया योगा का, एनी आसन,
साथ में आप एक तरीके से, एक पर्टिकुलर वे में आप ब्रीदिंग कर रहे हो, श्वासों का अवधान कर रहे हो, तो आप खुद ही एक जीते जागते यंत्र बन चुके हो। तो उसकी पवित्रता मापने ये सारी शक्तियां। वो कैसे पवित्रता, मतलब कि इसने जो मंत्र जाप किया वो सच्चे भाव के साथ किया है और सही तरीके से किया है। जी, कुछ मतलब खोट तो नहीं है मन में। अब जैसे आपने असुरों की बात करी, जितने शुद्ध चित्त और सत्व भाव से असुर बैठा करते थे पूजा में, देवता नहीं बैठ पाते थे। अंतर बस इतना था कि कुछ असुर जब उनको वरदान मिलता था तो वो मतलब समझ नहीं पाते थे। लोग ये बात जानते नहीं हैं, परंतु देवराजेंद्र, अग्निदेव, वायुदेव, इन सब ने भी दुस्साहस करा है स्वयं शक्ति को गलत दृष्टि से देखने का। यही गलती शुंभ निशुंभ ने करी थी। देवी पार्वती को उठा के लाना चाह रहे थे, तभी रक्त बीज को भेजा था, लेकिन देवताओं ने भी ये गलती करी है। आप यूं मान लीजिए कि एक जो बुद्धिस्ट सिंबल होता है यिन यांग का, गोला होता है, उसमें ब्लैक बना हुआ है, ऐसा ब्लैक वाले साइड में छोटा वाइट डॉट है, वाइट वाले साइड में छोटा ब्लैक डॉट है। वो ये दर्शाना चाह रहा है कि जो असुर हैं ब्लैक साइड, उसमें वाइट एक बिंदु है जो सच्चाई, निष्ठा, मेहनत वाली है। राजा बलि भी असुर थे, बहुत बड़े दानी थे। एंड अगर हम श्वेत वाले साइड पे जाएं तो देवराजेंद्र तो देवराज है, परंतु फिर भी हमारे और आपके जैसे छोटे से मनुष्य जब पूजा पे बैठते हैं तो उसके लिए या फिर पूरे समस्त मृत्युलोक में सबके पूजन का फल छीनने के लिए देवराज इंद्र ही व्याकुल रहते हैं, कोई असुर या राक्षस नहीं। तो ये भाव है का पूरा। अच्छा, जब हम मंत्र जाप की बात करते हैं, क्या तरीका होता है अगर बिना गुरु के कोई मंत्र जाप करता है, ऐसे नॉर्मल, जैसे मान लो कि रुद्राक्ष की माला ली और फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जाप करने लग गया, सही तरीका क्या होना चाहिए इसके? सही तरीका जी, सबसे पहले होता है आचमन। सर्वप्रथम आचमन होता है जी। जब भी आप बैठेंगे आचमन तो करेंगे। जैसे हर पूजा पद्धति के हिसाब से आचमन 3 बार कराया जाता है, फिर पंडित जी हाथ धुलवाते हैं, उसे आचमन कहते हैं। आचमन के बाद आसन बांधा जाता है। इन सब से पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, समय अति आवश्यक है। आप किस टाइम बैठे हैं, वो वार कौन सा है, वो तिथि कौन सी पड़ रही पंचांग के अनुसार। जैसे अगर कोई शांति कर्म करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी और पूर्णमासी की रात्रि, चतुर्दशी की रात्रि, प्रदोष की रात्रि बहुत अच्छी मानी गई है। एकादशी भी कहीं कहीं केसेस में, अगर बृहस्पतिवार या सोमवार के दिन एकादशी पड़ जाए शुक्ल पक्ष पे, वो रात्रि सिद्धि के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ये होता है समय। समय निर्धारित हुआ, आचमन, आसन बंद, आवाहन। आवाहन का एक सीक्वेंस होता है, गणेश आवाहन, गुरु आवाहन, संकल्प, दिया जो आगे आपके जल रहा है, उसके आगे त्राटक, एक तक अपना जो दृष्टि है उस पर गड़ाए रखना। आप तब तक उसको देखते रहें जब तक दिए की लौ के अलावा आपको कुछ यूं ना हो जाए, मतलब जब तक आंखों में पानी ना भर जाए, वो होता है त्राटक। फिर और वेदिक आवाहन करके सर्वप्रथम फिर आता है मेन चीज जो है मैं बोलना चाह रहा हूं, वो होता है न्यास। न्यास यानी कि मंत्र को स्थापित करना। हृदय, शीर्षे, शिखाए, कवचाए, नेत्रभ्याम और फिर अस्त्राय करके 3 बार मारा जाता है। ये होता है न्यास। न्यास के बाद आ जाता है ध्यान। हर देवी देवता का अलग अलग ध्यान है। अब जैसे असुर पूजा करते थे तो भगवान शिव का जो मूल रूप से ध्यान है बहुत प्यारा है। देवता कैसे, अब ये अंतर आप देखिए कि ऐसे आवाहन होता था, ये ऐसे आवाहन शिव का करते हैं असुर, और ऐसे आवाहन करते हैं देवता। देवता करते हैं ध्यान तम महेशम रजत की निभम चारु चंदवतन समृत नाकलोपी वागलम परशुमृक बस्ते न भूतो न वासनम।
ये है देवताओं का तरीका। अब असुर कैसे बुलाएंगे? बम 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 झम 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 डिमक डिम डिम डिमक डिम डिम डिमक डिम डिम नबरु बाजे नृत्य कर कर शिव शंभु मृतक वीणा टपद बाजे धीरगिट 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 शिव शिव हर 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 रट कृतान गंग गंगधार जय जटिल जय तुझे निरंकार। ये राक्षस ऐसे बुलाते हैं। तो ये आ जाता है फिर ध्यान, देवी काली का ध्यान, देवी दुर्गा का ध्यान, देवी लक्ष्मी का ध्यान। लक्ष्मी का ध्यान हो जाता है, श्री सूक्त की एक लाइन पढ़ी जाती है, हिरण्यवर्णाम हिरण्यमीं स्वर्णजस्त्रामं चंद्रमां हिरण्यमीं लक्ष्मीं जाति वेदुमा आवह। देवी काली का कराल वंदनाम घोराम मुक्तकेशीं चतुर्भुजाम बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, जिसमें घोर आवाम महारौद्रीम शमशान आय वासम बालकार मंडलाकार लोचे तृतीयान्वितम, सबका अपना अपना है। ध्यान आप कर लेंगे, फिर आप बैठेंगे, वहां से शुरू होगी एक्चुअल योगिक क्रिया। ध्यान आपने कर लिया, फिर आप 22 की 22 मुद्राएं खोलेंगे, सुमुख, संपुट, वितत, वृस्तत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुष्मुख, पंचमुख, षणमुख, व्याब अंजलि, शकट, यमपाश मुद्रा, ये सब खोली जाती है। यमपाश मुद्रा अति आवश्यक है वैदिक क्रियाओं के लिए या तांत्रिक क्रियाओं के लिए। फिर वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, खेचरी मुद्रा, फिर एक मुद्रा ऐसी है जो कई लोग नहीं जानते, वो षणमुखी योनि मुद्रा। अपने जो चेहरे के छिद्र होते हैं, कान, नाक, मुख और आंखें भी, पूरे अपने शरीर की जितनी भी श्वास है उसको शून्य करके, पूरा एकदम बाहर एक्सेल करके सारे छिद्र बंद करे जाते हैं, एकदम बंद, कि आप अंदर सांस नहीं ले सकते, बस वहीं अटके रहोगे आप। और इस मुद्रा को मास्टर करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। और इस मुद्रा में, ये इतनी डेंजरस मुद्रा होती है कि इसको करते करते कई लोग मर भी सकते हैं, क्योंकि कुछ मिली सेकेंड्स के लिए सिर्फ आपकी श्वास ही नहीं, आपकी हार्ट बीट भी रुकेगी। तब एकदम से यूं आपको लगेगा जैसे आपकी सुषुम्ना नाड़ी, रीढ़ की हड्डी जो है, छाती से फट के बाहर आने वाली है। तब आपको लगेगा कि हाँ, अब सुषुम्ना चैनल जागृत। तो ये जो योगिक क्रियाएं हैं कैसे होती हैं? मतलब ये योगा में जैसे पोस्टर्स होते हैं, आसन होते हैं, इस तरह बैठना पड़ता है? अलग अलग आसन हैं अलग अलग क्रियाओं के लिए। डामर तंत्र में अब जैसे बताया गया है, यक्षिणियों के लिए अलग मुद्राएं हैं, हाथों की मुद्रा अलग है। बैठने के लिए तो पद्मासन यूनिवर्सल है, माला जाप के समय वो आप पद्मासन में बैठेंगे, या फिर आप अर्ध स्वास्तिक आसन में भी बैठ सकते हैं, या सिंपल आलती पालती मार करके भी बैठ सकते हैं। जब आप ध्यान में बैठेंगे, जिस भी एंटिटी है, जिस भी देवी के ध्यान में आप बैठे हैं, उनका आसन अलग है। कई देवियों को पसंद है आप खड़े होकर ध्यान करें, कईयों को पसंद है आप दंडवत बैठ करके ध्यान करें, कईयों को पसंद है कि आप एक आसन होता है योगिक, जिसमें कि एक धनुष के समान आपका शरीर बन जाता है, वैसे बैठ करके ध्यान करें। ये हठ योगा होती है, जो कि अभूरी प्रैक्टिस करते हैं उसको। ये हो गया। फिर माला जाप करा जाता है। माला जाप में ओम से पुटित करके पहले मंत्र का जाप करना, योनि मुद्रा बना करके 3 बंद होते हैं, मूल बंद, महाबंद और जालंधर बंद। जालंधर बंद मतलब ऐसे करके श्वास को रोक लेना, ठोड़ी को छाती से एकदम चिपका करके। जालंधर बंद बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये तंत्र में पूरा एक नेसेसरी वो रहता है। अनाहत चक्र के पास ही आप माला जाप करेंगे, माला ढकी हुई होनी चाहिए, माला में आपकी तर्जनी उंगली कभी नहीं लगनी चाहिए, माला में कभी भी उल्टा हाथ नहीं लगना चाहिए, सीधे हाथ से आप उठाएंगे। बैग जो होता है, जो भी आपने कवरिंग के लिए लिया है, कवर करके माला जाप करें। अगर आप कवर नहीं कर पाते तो माला को आपने देखना नहीं है, आंखें बंद कर लें और अपने ऊपर कपड़ा डाल लें पूरा, जैसे चुनरी होती है पूरा उससे ढक लें। कई कई मंदिरों में, कामाख्या देवी में बड़े बड़े साधक ऐसे ही अपनी साधना करते हैं कि चुन्नी ढक लेंगे, पूरे बड़ा सा कपड़ा, चुन्नी या शॉल अपने ऊपर ढक लिया और माला जाप चल रहा है। यहाँ से साधना स्टार्ट होती है जी हाँ। कुछ लोगों को लगता है कि बस ऐसे ही घर पे हैं और नॉर्मल मंत्र वगैरह
से शुरू करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये उससे होता ये है कि आपने सारी शुद्धि करके अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं किया, अपने शरीर को प्रिपेयर नहीं किया उस ऊर्जा के लिए जिसको आप भुला रहे हैं। वो आएगी तो तबाही मचा देगी फिर। अच्छा, अगर कोई कुछ लोग ऐसे हैं जैसे नॉर्मल ओम नमः शिवाय रुद्राक्ष माला पे जाप कर रहे हैं, तो इससे कुछ तो फर्क पड़ता होगा। मान लो कि आगे चल के उनको साधना करनी पड़े, जो नॉर्मल मंत्र जाप जिसने किया है ओम नमः शिवाय का, तो कुछ तो फायदा मिलेगा उसको। अगर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, वर्जित नहीं है, हर कोई कर सकता है पंचाक्षरी मंत्र का जाप। ये इसमें कोई किसी भी प्रकार से दूषित नहीं है। इसकी अनुमति है, दीक्षित है, पूर्ण है, पंचोभूत इसमें है। और मैं ऐसा मानता हूं, देखिए माला में जाप करने से पहले अगर आपने प्रक्रिया फॉलो नहीं करी, थोड़ा खतरा है। जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हैं भूतनाथ हैं वो, उनके गण बहुत भयंकर भूत बैठते हैं। प्रभु पूरा उसमें एक श्लोक लिखा हुआ है भगवान शिव के बारे में। प्रभु प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथनाथम सदानंद भाजम भवोद्भय भूत अक्षरम भूतनाथम शिवम शंकरम शंभुम ईशान बड़े। भूतों के नाथ हैं वो। पंचाक्षरी का जाप करना ही है तो बेस्ट रहता है शिवलिंग की सेवा के समय, जब आप शिवलिंग पे अभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अपने हाथों से स्नान करा रहे हैं, कुछ भी शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं, शहद घी घृत स्नान करा दिया, नदी स्नान करा दिया, पैर स्नान, दूध चढ़ा दिया, तब पंचाक्षरी का जाप करें, कोई चक्कर नहीं। परंतु जब आप अकेले बैठ करके आसन पे माला के समेत जाप करेंगे तो उसमें थोड़ी प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। और उसमें वो इसीलिए हम कहते हैं ताकि लाइफ में जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं, एक डिटैचमेंट घर की तरफ से, घर की ओर से एलियनेशन, घर में मन ना लगना, थोड़ी बहुत अशांति रहना, पार्टनर्स में कम्युनिकेशन गैप रहना, संतान संबंधी चिंता, वो चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक व्यक्ति को ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि वो ये तो मतलब एक ऐसा है ना कि प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे वीडियोज उन पे तो सिंपल है कि आप रुद्राक्ष की माला लीजिए और उसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। तो ऐसे में तो फिर उनको प्रॉब्लम भी होगी। जी होती है। इसी कारण से कई सारे लोग, इसी वजह से आप ये बात देखिए, हमारा जो धर्म है सत्य सनातन धर्म है। ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कोई फॉलो कर पाए ना कर पाए, जैसा भी हो डजेंट मैटर, इसके सिद्धांत नहीं बदलेंगे। ये तब भी वही था, आज भी वही है। इतना सरल और इतना आसान नहीं कि हर किसी के समझ में आ जाए। इसी कारण से कई सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके अलग अलग धर्मों को अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही बुद्धि का प्रयोग चाहिए समझने के लिए इसको कि जी ये है कॉन्सेप्ट, इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं होती। अच्छा, हम नवरात्रि की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नवरात्रि में कौन सी साधनाएं कोई नॉर्मल व्यक्ति कर सकते हैं? मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों के लिए, जो साधना करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं नवरात्रि के समय में, इस समय पे आ, माँ शैलपुत्री की पूजा करें जितना हो सके। बहुत सौम्य है। देवी महागौरी जो पहले और आखिरी शक्ति हैं, आ, महागौरी और सिद्धिदात्री, तीन जो शक्तियां हैं, इनका पूजन करें, बहुत सुख मिलेगा। कोई कैच नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। साथ में देवी लक्ष्मी का पूजन करें। लक्ष्मी माता के साथ उतना वो नहीं है। कुछ मुद्राएं होती हैं माता लक्ष्मी को जो अति प्रिय हैं। पद्म मुद्रा बनाइए, योनि मुद्रा बनाइए, उनके समक्ष नॉर्मल हाथ जोड़िए जैसे जोड़े जाते हैं। श्री सूक्त का पाठ बहुत प्रिय है माता लक्ष्मी को। माला जाप की आवश्यकता ही नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा इस नवरात्रि पे जो कोई भी मनुष्य फल देखना चाहता है कि देवी कौन है, देवी का फल चाहिए, तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ना पढ़ करके रात को 10:30 से 1:30 बजे के बीच में जब भी सूटेबल टाइम हो, साफ कपड़े पहने, साफ हो करके
उत्तर की ओर मुख करके लाल आसन पे बैठ के बस श्री सूक्त का पाठ कर लेगा। श्री सूक्त ऋग्वेद में लिखा गया था, जो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये श्री सूक्त का ही है, ये श्री सूक्त का मंत्र। एक बार पाठ करना है या एक से ज्यादा बार? एक बार बहुत है। श्री सूक्त थोड़ा लंबा है, मतलब कि लगा लीजिए 1-2 पन्ने हो जाते हैं श्री सूक्त में, लंबा है थोड़ा। तो थोड़ा गणेश जी का आह्वान कर लीजिए, एक दिया जला लीजिए। गणेश जी का आह्वान कैसे करें? ओम श्री गणेशाय नमः। सिंपल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सिंपल गणेश जी, और कोई एक्स्ट्रा करने की कुछ आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो देखिए वो रॉ एनर्जीज हैं, एक प्रकार से बिजली की नंगी तार है। हमारा भाव कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो भस्म कर देगी अगर हमने नेसेसरी ग्लव्स या चीजें जो है नहीं अपना हिसाब से देखा तो ये खतरा रहता है। इस वजह से मैं लोगों को कहता हूँ सिंपल पूजा पाठ करें, फल जो है अपने हिसाब से करें, दूसरों को देख करके। देखिए हर किसी का अपना जीवन है। अधिकतर, ये बात मैं और बताना चाहूँगा, अधिकतर जो तांत्रिक होते हैं, जो इतनी अग्रेसिव उग्र साधनाओं में जाते हैं, उनका जीवन कोई अच्छा नहीं होता। उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है। उन्होंने इंसानों का सबसे क्रूर, सबसे गंदा हिस्सा देखा है। इस वजह से वो अपना सुख आत्माओं में ढूंढते हैं, क्योंकि जैसा भी हो, ये शक्तियां कैसी भी हों, भूत प्रेत कैसे भी हों, जी इंसानों से बुरे नहीं हो सकते। उन्होंने इतना ट्रॉमा झेला होता है ना, कि जस्ट इमेजिन कि दैट दे आर ओके विद घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स बट दे आर नॉट ओके विद ह्यूमंस। या तो ट्रॉमा झेला होगा या फिर गहरी लालसा होगी पैसा पाने की। केवल लालसा से हो ही नहीं सकता जी। जो इंसान लालची होगा वो स्वार्थी भी होगा, और जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वो कुछ भी बलिदान नहीं करेगा। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का ऐसा रहता है कि नियमित रूप से अगर करा जाए तो सही है। मतलब 9 के 9 दिन अगर करे, 9 के 9 दिन। अगर आप जैसे कई लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, ऑफिस में ओवर टाइम काम करना होता है, तो एक आध दिन साधना छूट जाती है, तो दुर्गा सप्तशती ना करें। दुर्गा सप्तशती बहुत उग्र फियर्स है। ऊपर से खास तौर पे जब अखंड ज्योत जलाई जाती है, घट स्थापना करी जाती है, तब दुर्गा सप्तशती करना चाहिए, वरना आवश्यक नहीं है। कर रहे हैं तो अब ये मान लीजिए अब 9 दिन बंद गए, अब 9 दिन आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, अब यहीं रहना है। हर रोज कंप्लीट करना है या फिर कुछ पार्ट पहले दिन कुछ दूसरे दिन? कुछ ऐसे पार्ट्स में करना है, लेकिन आप एक भी दिन स्किप नहीं कर सकते। चाहे कभी भी करो, लेकिन करो। बेस्ट होता है रात्रि के समय, क्योंकि नव रात्रि का मेन खेल है। शिव और शक्ति की जो पूजा होती है वो रात का खेल है, उसमें सारा। रात को मतलब कितने बजे? ऐसा कुछ टाइम होता है? हाँ, ये होता है जी, मैं बताऊं आपको तो ये समय शुरू होता है 4 घटी के अनुसार। जो ये ऋतु बैठती है 10:30 या 11:30, सर्दियों में ये हो जाएगा 11:30। अभी फिलहाल है 10:45। आफ्टर 10:45। 10:45 से लेके रात के 2 बजे तक, 1:30-2 बजे तक ये विंडो होती है। एकदम नहा के अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहन के फिर पूजा करा। कई लोगों को, अब जैसे तंत्र में नहाने की प्रक्रिया आपने बहुत अच्छी बताई, स्नान भी एक तांत्रिक नॉर्मल स्नान नहीं करता। एक तांत्रिक जो होगा वो अपने शरीर के सभी छिद्रों में पानी घुसाएगा उसको पवित्र करने के लिए। न्योली कर्म, द्योति कर्म, यहाँ तक कि जो हमारे गुदा का छिद्र होता है बैक साइड पे, उसमें तक जो एक के जिस प्रकार से कह सकते हैं तीली होती है, पतली सी तीली चाहिए होगी, उस पर कपड़ा लपेटा जाता है, उसको पानी से भिगो करके फिर उस छिद्र में, गुदा के छिद्र द्वार में डाल करके जो अंदर मल फंसा होता है उसको खींच के बाहर निकाला जाता है। पूरी तरीके से पवित्र हो के फिर पूजा करेगा। धोती कर्म में तो आप ये मान लीजिए धोती जितना लंबा कपड़ा होगा, बट वो होगा कॉटन का, एकदम प्योर। वो अब पानी की बाल्टी में भिगो करके रख दें 1-2 घंटा, फिर उस पूरी धोती को निगलना होता है, स्वॉलो करना होता है।
स्वॉलो कर लेंगे, फिर आप खींच के बाहर निकालेंगे उसे। उससे जितनी भी अंदर की गंदगी है बाहर आएगी। एक योगिक क्रिया होती है, उसमें पूरा एक पानी का जग पी करके पूरा पानी उल्टी करके बाहर निकालना पड़ता है। लेंटी पॉट होता है न्यूली कर्म के लिए, नाक के छिद्र में घुसाया जाएगा, एक से घुसाया जाएगा, दूसरे से पानी आएगा। ये सब करके फिर एक्चुअल तांत्रिक साधना में बैठा जाता है। और ये डेली करनी पड़ती है। अगर आप तांत्रिक साधना कर रहे हैं तो जी, ये साधना से पहले तो करनी योगिक क्रिया है, ये करनी पड़ेगी। तो इसी में ही कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता होगा, लग और उसके बाद साधना स्टार्ट होती होगी। जी। और सर्दी हो, गर्मी हो, तबीयत खराब हो, अच्छी हो, थके हो, मांदे हो, डजंट मैटर। अगर आपके 11 दिन की साधना है तो आपने 11 दिन करनी है। एक दिन छूट गया, फिर आप जानो यमराज जाने और कुछ नहीं है। आप कभी किसी ऋषि मुनि से मिले हो जिन्होंने ये सब चीजें कर रखी हो? बहुत हैं जी, बट वो यहाँ दिखते नहीं। कितने सिद्ध अघोरी, मैं आपको बताता हूँ, मायोंग में ऐसे ऐसे तांत्रिक बैठे हैं, खड़े खड़े, मतलब इंसान का पूरा कुछ ट्रेस ना बचे, गायब कर दे इंसान को, खड़े खड़े चिड़िया बना दे इंसान का, पता भी नहीं लगेगा। आप कभी मायोंग गए हो? मायोंग हमारा काफी पहले जाना हुआ था। जब मैं कामाख्या गया था, मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तब मैं कोई तंत्र इन विषयों पे कुछ नहीं जानता था। मैं गया था लगभग, मैं होऊंगा 10-12 साल का। तो वहां गए, देख करके आए। तो यही देवी भगवती कृपा मान लीजिए या कुछ मान लीजिए, ऊर्जाएं हैं, तरंगे हैं, अपना काम पूर्ण रूप से करती हैं। तो जैसे ये तांत्रिक होते हैं, ऋषि होते हैं, जैसे आपने बोला ऋषि, एक ऋषि या एक महर्षि मृत्यु लोक में रहते ही नहीं। ऋषि तो बहुत सिद्ध होते हैं, 8 की 8 सिद्धियां होती ऋषियों के पास। इतना बल होता है कि अगर चाहें तो पूरा समुद्र पीकर सुखा दें, स्वर्ग लोक को नीचे फेंक के मारे। कौन सा ग्रह आप धरती पे पटकते हुए देखना चाहते हो? चाहें तो चंद्र को पटक के यहाँ पे जमीन पे मारे, लेकिन वो रहते हैं ऊपर के लोकों में, तप लोक में। मृत्यु लोक में ऋषियों का वास नहीं होता। ये मृत्यु लोक, ये मृत्यु लोक है। ये मृत्यु, यहाँ जो भी आएगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और ये सत्य है। हिमालय गए हो आप कभी? हिमालय के पर्वत में अभी हमारा जैसे मैं गया था महर्षि जमदाग्नि के मंदिर में, जो पार्वती वैली में पड़ता है। वहां हम होकर के आए थे। महर्षि जमदाग्नि जो कि भगवान परशुराम के पिता हुआ करते थे, तो वहां हम गए हैं। अगर हम हिम का जो इलाका है उसकी बात करें, तो उससे थोड़ा हम जब ऊपरी हिमालय की तरफ आते हैं, वहां पे थोड़ी रहस्यमयी घटनाएं, थोड़ी ऊर्जा एक प्रकार से देखने को मिलती है। कैसे सेंस करते हो आप लोग? ऊर्जा ऐसे रहती है जी, बैठे बैठे हमारे को अंदर से ही, अब जैसे कोई चीज हम चलेंगे, उसको छुएंगे, पता चल जाएगा यहाँ कुछ ऐसी चीज है जो इस धातु के अलावा भी अपनी ऊर्जा फेंक रही है। हिंदू धर्म, जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था बचपन में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में नहीं है। हमारे आगे ये माइक है, प्लास्टिक, लोहा, किसी न किसी धातु से, वस्तु से बना है। ये टेबल, ये कुर्सी, हर चीज में अपनी ऊर्जा है। प्लास्टिक भी अगर बना है, इसी मृत्युलोक, इसी भूगोल के किसी न किसी एलिमेंट को जोड़ करके, घटा करके ही बना होगा, बाहर से तो आया नहीं, यहीं की देन है। इसलिए उसकी अपनी एक ऊर्जा और एनर्जी है। और मोटा सा अगर मैं ये बात बताऊं, मैंने कई एक उनके पास गया था मैं, हमारे एक जानकार हैं, वो अपनी कुंडली उन्होंने मेरे से दिखवाई। अ, अपने जैसे तंत्र के बारे में वो पूछना चाह रहे थे। उनका मैंने रीडिंग करी, उनका हाथ मैंने जैसे ही छुआ, मेरे को ऐसे आभास हुआ जैसे कि मेरे ठीक पीछे कोई औरत खड़ी है, मुझे देख रही है। और उसी वक्त जैसे मैंने हाथ पकड़ा, मैंने तुरंत हाथ छोड़ा। फिर मैंने उन्होंने हाथ में एक अंगूठी पहनी थी, मैंने कहा एक बार अंगूठी उतार के दिखाइए। मैंने कहा आपके शरीर में कैंसर है क्या? कहते जी हाँ। तो ये एक, हम जैसे समझा नहीं पाएंगे इसको, परंतु ये संकेत होते हैं जो
आभास आ जाता है कि कुछ है जो भारी है और हम पे असर कर रहा है। मूल रूप से जो सबसे पहले असर दिखाते हैं वो होते हैं हमारे ग्रह, अंतर प्राण सूक्ष्म प्रत्यंत्र दशा के हिसाब से। वरना जो एनर्जीज होती हैं वो इतनी सारी हैं इस मृत्युलोक में, इतने लोग हमारे से पहले पैदा हुए, जन्मे, मृत्यु को प्राप्त हुए, कुछ को मोक्ष मिला, कुछ को नहीं मिला, तो वो भटकते रहते हैं, अनगिनत हैं। इस कमरे में भी बहुत होंगे। तो ये अंतर है। बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे होंगे, कुछ बड़े होंगे वो दिख जाते होंगे, जो नहीं होंगे वो, ये तो फिर हर जगह ही होता होगा। ये रहता है इसमें।